गजब हो गया भाई। हैदरनगर थाना क्षेत्र में करंट प्रवाहित तार की चपेट में आकर 2 गायों की मौत हुई और एक युवक भी उसकी चपेट में आया था जो बाल जान गंवाने से बच गया। घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अधिवक्ता प्रेमतोष सिंह एवं नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता गुप्तेश्वर पांडे ने मामले पर पूरी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यदि दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 2 पशुओं की असामान्य मृत्यु के बाद बिना पोस्टमार्टम कराए रात के सन्नाटे में उसे दफना देना क्या कानूनी सम्मत है? यदि करंट की चपेट में पशु आए थे तो उनका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए था? पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? घटना बहुत निंदनीय है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थे, क्योंकि अशफाक जी जो हैं इस तरह के घटना यह लगा तीसरा बार कर चुके। इससे पहले व्यक्ति क्या जान लिए, फिर बकरी के लिए, अभी 2 गाय को जान ले लिए। लगातार इनका मनोबल जो है बढ़ते जा रहा है और यह काम जो है जानबूझकर जो जिस तरह से उनके करने का जो हम लोग देख रहे हैं, जो जानबूझकर कर रहे हैं, तो मैं उन्हें घटनाएं भी हो रही हैं उसके बाद भी सचेत नहीं हो रहे हैं, तो उनको चाहेंगे कि इस तरह की घटना को अंजाम न दें और उचित मुआवजा जो है हमारे जो गरीब परिवार हैं, नजबून बीबी और रसीदन बीबी, उनको गाभिन गाय थे 2 और यही इसी पर इनका उसी गाय से इनका जीवन यापन दूध वगैरह बेचकर और बाल बच्चे को पालन पोषण करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ने कहा है कि जब जिम्मेदार लोग ही साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बजाय जल्दबाजी दिखाएं तो ये संविधान और कानून के शासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। अभी जो मामला है मेरे पास कि परता पंचायत हैदरनगर थाना के कोठी पर के 2 लोगों की गाय चरा रही थी महिलाएं और उनको प्यास लगी, वो घर गए। उतना में ही वहां के तारा का निवासी अशफाक खान जी अपने खेतों की तार लगा करके बाड़ बनाए हुए हैं खेतों की रखवाली के लिए, फसल की रखवाली के लिए। पता चला कि उसमें बिजली का करंट लगा दिया गया और दोनों गायें जाती हैं, उसमें सट जाती हैं, दोनों तड़प के मर जाती हैं। एक बच्चा भी उसको छुड़ाने का प्रयास करता है, वो भी उसमें बेहोश होकर गिर जाता है। यह एक बहुत ही दुखद और निंदनीय के साथ साथ चिंतनीय विषय है। इसके बाद में इन्होंने थाना प्रभारी हैदरनगर को आवेदन दिया। थाना प्रभारी इस मामले को रिकॉर्ड नहीं करते हुए इस मामले में जाकर के 11 बजे रात को घटना के दूसरे दिन 11 बजे रात को गड्ढा कटवा करके और गायों को दफना देते हैं, जबकि थाना प्रभारी का यह काम नहीं। थाना प्रभारी को उस मवेशी का पोस्टमार्टम कराना है, पशुपालन विभाग को सूचना देना है, बिजली विभाग को सूचना देना है। रात के 11 बजे जैसा कि आवेदन में लिखा गया है। अब विचारणीय प्रश्न है कि हम अपनी फसल की रखवाली करने के लिए दूसरे का जीव जान क्यों ले रहे हैं भाई? तो इसके चलते थाना प्रभारी का भी इसमें जो भूमिका है यह संदिग्ध प्रतीत होता है कि उन्होंने भी मिली भगत करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और जो गांव के मालिक हैं तो उनको तो मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन बशर्ते उसमें कोई व्यक्ति, कोई पुरुष यदि सटता तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता। एक बच्चा है, इस तरह की गलती का पुनरावृत्ति न हो और हर व्यक्ति अपने दायित्वों को पुनरावृत्ति क्यों सवाल आया तो मैं तो ये आपको बता दूं कि अभी गुप्तेश्वर जी बता रहे थे कि एक बकरी भी गई, उससे पहले एक अंसारी और 4 साल पहले तो इसी घटना न घटे। और मेरा कहना है कि अशफाक जी तार लगाएं या आने वाले भविष्य में कोई तार लगाएं तो अपने फसल की सुरक्षा करें, जान माल का सुरक्षा करें और उसके चलते आप अपनी फायदा के लिए किसी का जान लेने के लिए कहीं भी आने वाले समय में जो भविष्य का बरसात है उसमें तार में करंट न लगाएं ताकि किसी को हताहत हो। सबको सम्मान करें, जीवन जीने का अधिकार है और थाना प्रभारी हो कि हम हो कि आप हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। सिर्फ अधिकार को देखते हैं कि मेरी पावर इतनी है, पावर कम, कर्तव्य पर फोकस करें। न तो हैदरनगर थाना प्रभारी के नाम से कई शिकायतें हम लोग को प्राप्त हो रही है, उनके खिलाफ आंदोलन भी करना करेंगे और थाना से उनको भगाने का काम करेंगे। बेबाक मैं बोल रहा हूँ, कई शिकायत प्राप्त हुआ। अभी भीखा बीघा में भी बकरीद के तुरंत बाद गाँव का 3 सर मिला, उसमें रिकॉर्ड हुआ
कितना बड़ा जांच कर रहे हैं कि उसके दोषी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, न रिकॉर्ड किया गया, अज्ञात करके गिरफ्तार कर लिए, मामला रफा दफा। उस मामले को भी मैं उठाने से पीछे नहीं रहूंगा। इसलिए आपके माध्यम से थाना प्रभारी को खुली चेतावनी है कि काम में प्रतिस्पर्धा लाएं, ईमानदारी पूर्वक काम करें, सेवा की भावना से आया करें, यहाँ जमींदारी करने नहीं आए, जमींदारी न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रियाएं दें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन समय पर आपको हर खबरों की मिलती रहे।